हेलो मैथोलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। अगर अब तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बेटा आज हम इंटीग्रल इक्वेशन एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन सब्जेक्ट में नेक्स्ट एग्जाम्पल करने वाले हैं। और बेटा एक इन्फॉर्मेशन मैं और देना चाहती हूँ आपको। अगर बेटा मैंने आप सभी बच्चों की हेल्प के लिए एक बुक बनाई है, मैथमेटिक्स ऑल इन वन बुक, जो कि डिजिटल है। अगर आपको वो बाय करनी है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा? शो दैट द फंक्शन u of x इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन। हमारे पास ये हमें दिखाना होगा, जो एग्जांपल्स आएंगे सभी के सभी किसी में वेरीफाई होगा, किसी में शो होगा। हमें ये चीज दिखानी होगी कि ये फंक्शन जो है वो इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इसके लिए स्टेप नंबर फर्स्ट जो है वो ये है, जो भी इंटीग्रल इक्वेशन होगी उसका हमें LHS और RHS लिखना होगा। सेकेंड स्टेप ये होगा कि जो ये फंक्शन जो है मेरे पास u of x, ये हमें देखना होगा LHS में है या RHS में है या दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है। फिर थर्ड स्टेप में जिसमें भी ये प्रेजेंट है, LHS में है तो LHS की बात करेंगे, RHS में है तो RHS की, और दोनों में है तो दोनों की। ठीक है। जिसमें भी ये प्रेजेंट है उसमें u of x की वैल्यू पुट करेंगे और फिर उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे थर्ड स्टेप में। फिर फोर्थ स्टेप में हम चेक करेंगे क्या LHS इक्वल टू RHS है। अगर इक्वल टू है तो हम बोलेंगे सॉल्यूशन है, अगर इक्वल टू नहीं है तो हम बोलेंगे सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है। तो इस टाइप के एग्जांपल्स के लिए आपको ये 4 स्टेप माइंड में सेट करना पड़ेगा, जो कि हम 9th क्लास में बचपन में कर चुके हैं। ठीक है बेटा। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और अब हम बेटा अपने एग्जाम्पल पर चलते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं, फिर उसके सॉल्यूशन पर देखेंगे। देखो, शो दैट द फंक्शन u of x इक्वल टू 1/pi√x इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन। यहाँ पे वही सेम चीज जो अब तक हम जितने भी न्यूमेरिकल या जितने भी एग्जाम्पल करते आए हैं, सेम वही कंसेप्ट चल रहा है कि हमारे पास एक फंक्शन है u of x। हमें ये चीज दिखानी है कि ये फंक्शन इस इंटीग्रल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। तो वही काम हमें 4 स्टेप यहाँ पे फॉलो करके इसको सॉल्व करना होगा। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास? एक मिनट बेटा। स्टेप नंबर फर्स्ट जो है हमारे पास वो है कि सबसे पहले हमें लिखना होगा राइट LHS एंड RHS किसका, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन का। ठीक है। स्टेप नंबर सेकंड जो होगा हमारे पास, फिर हमें चेक करना होगा, चेक u of x प्रेजेंट है LHS में और RHS में या फिर दोनों में, LHS एंड RHS। ठीक है। स्टेप नंबर थर्ड हमारे पास होगा बेटा, हमें पुट करनी होगी वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ u of x। ठीक है। एंड सॉल्व इट, उसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। स्टेप नंबर फोर क्या होगा हमारे पास यहाँ पे? स्टेप नंबर 4 होगा इफ LHS इक्वल टू RHS अगर आ जाए तो हम कहेंगे सॉल्यूशन जो है हमारे पास वो क्या है, यस वो उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है। ये शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ, इफ अगर मेरे पास LHS नॉट इक्वल टू RHS आ जाता है तब हम कहेंगे कि हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो उसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है। तो ये 4 स्टेप है। ठीक है। अब तक तो आपके माइंड में प्रॉपरली सेट हो गए होंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट, राइट LHS RHS, फिर चेक करना है कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है, फिर जहां पर है वहां पे इसकी वैल्यू
रख के उसको सॉल्व करना है, फिर ये देखना है। ठीक है, अब देखो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन में सबसे पहला काम हमारा ये होता है, जो इंटीग्रल इक्वेशन है, द गिवन इंटीग्रल इक्वेशन जो होती है वो यहाँ पे लिखनी होती है, वो लिख दी हमने। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे चेक करोगे कि LHS क्या है, RHS क्या है। स्टेप नंबर फर्स्ट, तो हमारे पास हमें पता है कि इक्वल टू के इधर जो होता है ये होती है लेफ्ट हैंड साइड, मतलब LHS, ये होता है RHS राइट हैंड साइड। तो RHS मेरे पास क्या आ गया 1 और LHS मेरे पास है पूरा पोर्शन। तो बेटा आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो मेरे पास सेकेंड स्टेप में u ऑफ x प्रेजेंट कहाँ पर है, RHS में तो है नहीं। ठीक है, क्योंकि RHS में क्या वैल्यू है 1, तो RHS में तो है नहीं। कहाँ पे प्रेजेंट है u ऑफ t, LHS में। तो अब हम क्या करेंगे, LHS लेकर इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और इसको सॉल्व कर कर लेके आएंगे और फिर बोलेंगे कि ये इक्वल है RHS के, तभी ये इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, बात समझ आई बेटा। तो अब हम सेम प्रोसीजर करते हैं, ये पूरा मैंने बता दिया आपको स्टेप टू स्टेप। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो RHS मेरे पास ये हो गया ना। ठीक है, अब देखो जब मैंने LHS की अगर मैं बात करूं, LHS जो है मेरे पास इंटीग्रेशन 0 से x u ऑफ t स्क्वायर रूट x माइनस के t dt, ये है मेरे पास। तो मेरे पास जो यहाँ पे गिवन है वो u ऑफ x इक्वल टू दिस, पर मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, u ऑफ t। तो यहाँ पे x की जगह मुझे t चाहिए, तो x की जगह मैं t पुट कर दूंगी, तो x की जगह मैंने t पुट कर दिया। तो यहाँ पर जहाँ x है वहां पे भी क्या आ जाएगा t, तो u ऑफ t की मेरे पास वैल्यू आ गई, वो हम क्या यहाँ पे LHS में पुट कर देंगे और वही चीज आगे लिखी हुई है। ठीक है, LHS मेरे पास क्या है 0 से x, ये था मेरे पास x माइनस के टी इंटू स्क्वायर रूट x माइनस के टी, इसकी वैल्यू ये चीज पुट कर दी यहाँ पे, वही चीज यहाँ पे पुट की हुई है। ठीक है, और dt। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे ये जो पाई है मेरे पास, ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर जाएगा, तो 1/पाई इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, हमारे पास जब ये पाई बाहर चला गया तो इंटीग्रेशन के अंदर मेरे पास जो बचा वो सिर्फ ये वाला पोर्शन बचा मेरे पास, और ये, ठीक है, ये बचा मेरे पास, एक ये पोर्शन, एक ये। अब देखो आपको पता होगा स्क्वायर रूट a स्क्वायर रूट b, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे करना है, हमारे पास इस तरीके की फॉर्म में दिया हुआ, हमें इन दोनों को क्या लिखना है, साथ में लिखना है। तो साथ में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 स्क्वायर रूट t x माइनस के t, या हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x t माइनस के t स्क्वायर। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो इस पूरे को सॉल्व करके इस पूरे को ये आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स टी माइनस के टी स्क्वायर और ये डी टी। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये तो एज इट इज है इंटीग्रेशन डी टी। अब इसमें क्या किया गया, इसमें किया गया है जो मेरे पास स्क्वायर रूट है एक्स टी माइनस के टी स्क्वायर, यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, एक बार ऐड किया गया, एक बार माइनस, क्योंकि हमें पता है हमें यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐड और मतलब इस तरीके से करनी है कि हमारे पास इस पर फर्क ना पड़े। अगर देखो दोनों चीज़ सेम है, अपोजिट साइन है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास यही चीज़ आ जाएगी ना। तो हमें यहाँ पे इस तरीके से करना है कि इसमें कोई फर्क ना आए। ठीक है, तो मैंने कर दिया। अब ये क्यों किया, अब वो देखना। देखो हमें सोल्व करना होता है तो हम इस तरीके से लेके आते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से बनाएंगे कि जो हमारे पास इंटीग्रेशन के फॉर्मूला होते हैं वो यहाँ पे कोई ना कोई सा फॉर्मूला बन जाए और मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूं। ठीक है बेटा, इसलिए ये चीज बनाई गई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये
ये वाला पोर्शन मैंने रखा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने माइनस साइन कॉमन लिया, माइनस साइन कॉमन लूंगी तो जो अंदर के साइन क्या हो जाती है, चेंज। तो ये टी स्क्वायर माइनस का तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो माइनस का है ये क्या हो जाएगा, प्लस का, और जो ये प्लस का ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का। इतना क्लियर हो गया। क्या किया मैंने, वो चीज ध्यान से समझना। ये वाला जो मेरे पास पोर्शन है इसको मैं सबसे पहले ले आई यहाँ पे, उसके बाद इसमें से और इसमें से मैंने माइनस कॉमन लिया। जब माइनस हम कॉमन लेते हैं तो जो इनके साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे टी स्क्वायर के साथ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये लिया गया है, ओके। तो देखो यहाँ पे ये चीज लिखी हुई भी है, 1/4 x² माइनस टी स्क्वायर, और ये माइनस के एक्स टी पहले लिखा हुआ, प्लस x²/4, ठीक है। अगर हम बात करें, ये तो एज इट इज ही रहेगा। देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, x² है, यहाँ पे है 4, तो 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, और इन दोनों को मैं लिख सकती हूँ x/2 का स्क्वायर, ठीक है। इतना क्लियर। तो इसकी जगह लिखा हुआ है x/2 का स्क्वायर। ये पोर्शन समझ आया बेटा। अब देखो आगे इसका क्या है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा, एक मिनट, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। अब a की जगह मैं यहाँ पे रखती हूँ t, b की जगह रखती हूँ मैं x/2, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं हम, x/2 का होल स्क्वायर, अभी बताया ना मैंने, इसकी जगह, ठीक है। और ये हो जाएगा मेरे पास 30। अब इसके हेल्प से खोलो, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर बेटा माइनस 2 मल्टीप्लाई, पहला वाला देखो ए या बी है ना, मतलब फर्स्ट और सेकंड, पहला वाला मल्टीप्लाई में फिर सेकंड मल्टीप्लाई में, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं, टी स्क्वायर प्लस x⁻²/4 माइनस, अब देखो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है ये 2t(x/2), तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ जाएगा माइनस के tx, ठीक है। तो इसे हटाकर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ माइनस के tx, ये आ जाएगा tx। तो क्या ये वाली वैल्यू और ये सेम दिखाई दे रही है आपको, t² प्लस x²/4 माइनस के tx, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकती हूँ। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, इस पूरे की जगह, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये चीजें देखो, यहाँ पे मेरे पास ये पोर्शन आ गया। अब मुझे नहीं समझ आ रहा इसका मतलब मैं ऐसा कैसा फॉर्मूला बनाऊं कि मैं इंटीग्रेशन सॉल्व करूं, तो हमें इस तरीके की अरेंजमेंट करनी होती है कि हमारा कोई ना कोई सा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बन जाए। अब देखो कौन सा बनेगा वो भी चीज देखना बेटा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट के अंदर ये हमने कर दिया और इसको ऐसे लिख दिया। अब बेटा आपने एक फॉर्मूला देखा होगा इस तरीके का, इंटीग्रेशन का साइन 1/√a² माइनस s² dx इक्वल टू साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो जो हमने ये सॉल्व किया, मतलब इसको जो अरेंज करके बनाया है, वो ये वाला कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, और इसकी इंटीग्रेशन जो होती है बेटा वो ये होती है, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अब देखो ये इंटीग्रेशन इसके जैसी कैसे दिखाई दे रही है वो चीज समझो बेटा। देखो हम जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास x वाला जो पोर्शन होगा, देखो यहाँ पे जो x है वो एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, और ये तो आपको पता ही है 1/2 तो कॉन्स्टेंट ही है, तो ये मेरे पास पूरा का पूरा क्या है, कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है। तो यहाँ पे जो है ये a, ये कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट का स्क्वायर, तो यहाँ पे इस कॉन्स्टेंट का स्क्वायर, तो पहली चीज मैच हो गई, ठीक है। माइनस साइन माइनस साइन, अब यहाँ पे मेरे पास टी के रेस्पेक्ट में हो रहा था, टी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे मेरे पास जिसके रेस्पेक्ट में हो रहा वो है, और इसका पूरे का स्क्वायर, तो ये इसके जैसा मैच हो गया, क्योंकि यहाँ पे x की जगह ये पूरा पोर्शन है और a की जगह जो है वो ये है। बात समझ आई बेटा, ठीक है।
ओके, अब मैं आपको बता रही हूँ, देखो बेटा अब ध्यान से सुनना। ए की जगह क्या है, ये वाला पोर्शन, एक्स की जगह क्या है, ये पूरा पोर्शन। अब देखो आप मैच कर सकते हो, इंटीग्रेशन का साइन है और यहाँ पे 1 अपॉन स्क्वायर रूट है, ठीक है, और ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर और डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाय ए। तो इसका इंटीग्रेशन आपको समझ आ गया। तो हमने यहाँ पे सोल्व करके हमने इसको इसी तरीके से अरेंज किया कि हमारे पास कोई ना कोई सा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बन जाए। आपको पता होगा कि इंटीग्रेशन में काफी सारे स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स, बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो उनमें से हमें कुछ बनाना था। तो जब हमने इसको इस तरीके से सेट किया, ठीक है, ये प्लस माइनस किया, फिर इनको इस तरीके से सेट किया, तो मेरे पास ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर वाला जो स्क्वायर रूट के अंदर आता है, वो वाला मेरे पास यहाँ पे क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स बाय ए, मतलब ये वाला एक्स बाय ए। तो साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या ये है, तो ये रख दिया, और ए की जगह क्या है मेरे पास, ये है, तो ये रख दिया। सिर्फ इसमें वैल्यू पुट की है, ए की जगह ये है, एक्स की जगह ये है, तो साइन इनवर्स एक्स बाय ए। तो साइन इनवर्स एक्स की जगह ये है और ए की जगह ये है। फिर जो लिमिट है हमारे पास 0 से x वो रख दी। बात समझ आई बेटा, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे जब ये हमने कर दिया, अब अपर लिमिट रखो फिर लोअर लिमिट रखो। तो अपर लिमिट में t की जगह x रखूंगी। अब देखो यहाँ पे ये मेरे पास यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 1/पाई बाहर है हमारे पास, साइन इनवर्स, अब t की जगह मैं x रखूंगी तो यहाँ पे x बाय 2 अपॉन में x बाय 2 है मेरे पास, माइनस, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब लोअर t की जगह 0 रखो, तो साइन इनवर्स यहाँ पे 0 रखेंगे तो माइनस के x बाय 2 और नीचे भी x बाय 2। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो x माइनस एक्स बाय 2 क्या हो जाएगा मेरे पास, 2x माइनस के एक्स बाय 2, और ये हो जाएगा x बाय 2 ऊपर। तो यहाँ पे मेरे पास ये चीज एज इट इज रहेगी, और यहाँ पे साइन इनवर्स इसकी वैल्यू आ जाएगी x बाय 2, यहाँ पे भी x बाय 2, और यहाँ पे मेरे पास ये बेटा साइन इनवर्स ये आ जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस के 1, और इससे कट करके यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास, एक मिनट, साइन इनवर्स 1, यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस के 1। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, और बेटा यहाँ पे ये इन्होंने गलती से टाइपिंग में 2 हो गया, यहाँ पे आएगा बेटा पाई। एक मिनट, इसकी जगह यहाँ पे पाई कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे 1/पाई, इतना क्लियर हो गया बेटा। साइन इनवर्स 1 माइनस के साइन इनवर्स माइनस के 1। अब देखो 1/पाई तो बाहर ही रहा। अब हमें पता है जब साइन इस तरीके का आता है तो हम सिंपल देखते हैं, तो साइन में कौन से उस पे हमारे पास इसकी वैल्यू 1 होती है, तो हमें पता है साइन पाई बाय 2 की वैल्यू मेरे पास क्या होती है बेटा, 1 होती है। ठीक है, यहाँ पे देखो इस -1 किसकी होती है, ये -1 होती है साइन, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं इसको, -1 होती है साइन माइनस के पाई बाय 2, ये एज इट इज, और 1/पाई। ठीक है, 1 किसकी, साइन पाई बाय 2, मतलब पाई बाय 2 का मतलब 90 डिग्री, साइन 90 का हमारे पास क्या होता है, 1 वैल्यू होती है। तो साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ पे माइनस, मतलब 1 पाई बाय 2 की होगी तो यहाँ पे मैंने माइनस साइन। ठीक है, तो ये -1 जो होगी वो साइन माइनस पाई बाय 2। ठीक है, अब यहाँ से साइन इनवर्स है, यहाँ साइन, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे पाई बाय 2, और यहाँ पे देखो साइन इनवर्स साइन। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, माइनस के अंदर। वही चीज यहाँ पे बेटा लिखी हुई है।
1/पाई/2 माइनस दिस। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे से आती होगी। देखो जब यहाँ पे इनवर्स आएगा तो हम, देखो साइन इनवर्स है तो हम साइन में जाएंगे कि साइन में किसकी वैल्यू 1 होती है, तो साइन पाई/2 की वैल्यू 1 होती है और साइन दिस की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, तो साइन इनवर्स साइन, ये हमारे पास, इसको अगर हम बोल, ये हो जाएगा तो मेरे पास सिर्फ एंगल आता है। ठीक है, यहाँ से ये हटके सिर्फ मेरे पास ये आएगा। ठीक है, अब इसको देखो, यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 1/पाई और यहाँ पे हो जाएगा, 1 मिनट बेटा, 1/पाई और यहाँ पे हो जाएगा पाई/2 माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा और 1/पाई और ये क्या हो जाएगा मेरे पास, पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा यहाँ से पाई, पाई से पाई कैंसिल और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। बस आपको यहाँ पे ये वाला पोर्शन थोड़ा सा ध्यान देना था कि साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स है, तो आपको यहाँ पे सिंपल सी चीज है, जब साइन इनवर्स आ जाए तो आपको यहाँ पे जाना है। साइन इनवर्स है तो साइन में किस की वैल्यू यहाँ पे, मतलब एंगल कौन सा रखें कि 1 आ जाए। यहाँ पे भी तो हमने ये रखा एंगल और ये यहाँ से सॉल्व होके पाई/2, साइन इनवर्स साइन पाई/2, तो इसकी वैल्यू जो होती है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में ये सब चीजें डिफाइंड होती है, तो साइन इनवर्स और साइन ये हटके मेरे पास सिर्फ ये वाला पोर्शन बच जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज बेटा आपको समझ आ गई होगी यहाँ पे, यहाँ तक। तो मेरे पास 1 और मेरे पास यहाँ पे RHS क्या था बेटा, RHS है 1 और LHS भी सॉल्व करके मेरे पास क्या आ गई यहाँ पे 1। तो यहाँ से क्या क्लियर हो गया मेरे पास, LHS इक्वल टू RHS, और जैसे ही ये इक्वल टू हुए तो हम कह सकते हैं कि ये इसका जो इंटीग्रल इक्वेशन है, इंटीग्रल इक्वेशन का क्या होगा, ये सॉल्यूशन होगा। क्लियर बेटा, तो आई होप ये अच्छे से समझ आ गई होगी बेटा। तो आज के लिए थैंक यू सो मच बेटा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ जो थोड़ा सा टिपिकल वर्क था वो थोड़ा सा यहाँ पे आके कि इसको हमें इस तरीके से बनाना है, फिर फॉर्मूले में हमने किया तो ये आ जाएगा, और फिर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, साइन इनवर्स है तो साइन में ही देखना है आपको, और फिर साइन इनवर्स जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी होती है वहां से इसका जो होता है ये वैल्यू, इससे हटके सिर्फ एंगल आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आज के लिए थैंक यू सो मच बेटा।